ब्रह्मा हे गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु अब तो आ जाओ अब तो आ जाओ देखो मेरी दक्षिणा में तुम बस यही देना। क्या दोगे? जोर से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ ठाकुर जी का प्रादुर्भाव देखा, सदगुरुदेव जी का वर्ण किया। अब वर्ण किया तो एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है बाढ़ने की कि एक भक्त था, भक्त तो है लेकिन कंजूस बहुत है। एक गुरु जी के पास गए, अब जा पंडित जी के पास जाए, भैया पंडित की ज्यादा बात करूंगा ना सब छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं। तो पंडितों के पास जाए तो वही पंडित जी आपको खर्चा बता दे। अब डरे भी बहुत कि हे भगवान। एक बार एक बाबा थे और वो मर गए। मर के कहा जाता है ऊपर, और वो वहां तो गए ना डायरेक्ट नरक में चले गए। तो बाबा ने कही कि भैया एक बात बताओ, मैंने कभी ऐसा बुरा काम ना करो, ऐसी कौन सा काम करो जो वो नरक मिल गो है? तो यमराज जी कहने लगे, धर्मराज जी बाबा चित्रगुप्त देख के बताओ, हमें भी डर लग रहा हो, बाबा को काहे को बुलाया हो? तो चित्रगुप्त ने कही महाराज क्षमा करिए, जब बाबा ने बचपन में एक चींटी उठाई और मार दी, एक दिन नरक में रहना पड़ेगा। अब बाबा ने कही कि चित्रगुप्त जा, तूने एक दिन का नरक दिया है, मैं तुझे भूलोक देता हूँ, भोगों का लोक। तो 1 साल तक पृथ्वी लोक पर है, और ये धर्मराज तुम भी पृथ्वी लोक पर जाओ, जो युधिष्ठिर के रूप में आए। मुझे अपना संदेह नहीं है, लेकिन आज से मैं पूरे जो गर्भ में बालक है और जो गर्भ से बाहर 5 साल तक के बालक है, 5 साल तक की बेटी होगी तो वह स्वयं दुर्गा कहलाएगी। पक्की बात है, पूजते हैं हम लोग नवरात्रों में, बड़ी पूजा करते हैं, और वास्तविकता में वो कुछ है। और छोटा सा 5 साल का बालक है, उसको कोई मैया कन्हैया कहे, कोई राम कहे, कोई बलराम कहे, आनंद दिला। तो बंधु यहाँ आकर के अब वो जाते डरता, जब एक दिन का चींटी मारने का पता नहीं हमने कितने, हम तो पता नहीं कितनी चींटियां मारते, तो नरक तो पक्का। तो वो भक्त बड़ा परेशान, तो ये सदगुरु की खोज में गया, चैन पड़ता नहीं। जब सदगुरुदेव की खोज में गया बंधु, और जैसे ही जाकर के देखा तो एक बाबा के पास गया, बाबा से कहा भाई तुम दक्षिणा मत मांगना, कोई ऐसी पूजा बताओ कि जिसमें कुछ खर्च ना हो, दक्षिणा ना लगे। तो बाबा जी भी बड़े चालाक थे, उसने कहा भैया ऐसा है, मैं खुद पकड़नाथ हूँ, और तो पैसा ना है, वो पैसा ना
बिना रुपया के दाम उधर बैठे रहे, काम करें सब काम, तो ऐसो ठाकुर मेरे ही पास है। तो तू गोपाल जी की पूजा करना, मानसिक पूजा करना। बाबा मानसिक पूजा कैसे होती है? कहा कि ऐसा करना, रात को सो जाना, सोते सोते ठाकुर जी को जगाना, हिलाना धुलाना, दूध माखन मिश्री चढ़ाना और खाना और खिलाना। और बताओ इसमें क्या किसी का पैसा लगा? तो वो बड़ा खुश हो गया भक्तराज। कहा कि वाह गुरु जी, ऐसे गुरु मिले तो बहुत बढ़िया, जो खर्च ना कर पाए। तो हो गए। रात को नींद नहीं आई, थोड़ी बहुत झपना लगे, तो सवेरे सोते सोते वो जग गया। और जगते ही कहा कि अरे गुरु जी ने बताया लड्डू गोपाल जी को उठाना। यही गोपाल जी? अब महाराज जाने लड्डू गोपाल जी उठाए के लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, और वस्त्र पहनाए के घर देश ने बिठा दिए सजाए के। अब इतने में बाहर भूख लगी, तो माने के हे भगवान, जब मैं भूख ना रह सकूं तो इनको भी कुछ दे दो। तो ये कोई ब्रज तो है नहीं जो माखन मिश्री मिल जाए। तो चाय तो अच्छी नहीं लगती, ठाकुर जी को चाय नहीं पिलानी चाहिए, तो उसने कहा दूध ही पिला दो। तो दूध का रखा, दूध अंगीठी पे रख दिया। अब गैस तो थी नहीं, अंगीठी तो अंगीठी है, महाराज ध्यान नहीं रहा। इतने में भगवान की कृपा हुई, कोई कस्टमर आ गया। कस्टमर समझते हो, जो कष्टों से मर मर के आए, जो ग्राहक ऐसा हो, और दुकान पे आ गया। तो वो क्या, अब वो बड़ा खुश हुआ। कहा कि वारे बाके बिहारी जी, जब से मैंने तेरा नाम लिया बहुत दिनों से दुकान बंद पड़ी है, दुकान खुल गई मेरे। अरे लाला जी, सब दुकान बंद है, तुम्हारी दुकान से सामान लूंगा, आप जल्दी खोलो। तो माने कि भैया चिंता मत कर, अभी आ रहा हूँ। इतने में थोड़ा विलम्ब हुआ, वो कहा कि अब तुम बैठे रहो, मैं और कोई दुकान से ले लूंगा। तो उसको विश्वास हो गया। कहा कि चलो, इतने दिन से दुकान बंद थी, जो हुआ सो हुआ, आज खुल तो गई, तो समझो ठाकुर जी की कृपा आनी। लेकिन भैया एक बात कहूं, ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए जिसमें कृष्ण नाम का रस का पान हो। निर्मल बाबा की नहीं होनी चाहिए धर्म से। ऐसा मैं व्यासासीन होकर कह देता हूँ, साहब जी वो ठाकुर है मेरा, उसके साथ मेरा मन नाचता है। लेकिन कोई कोई जगत का कलिकाल का सत्य ऐसा है जो अपने आप को सानिध्यता बना देता है। चाय में और बर्फी में, काजू और फ्रिज में कृपा नहीं आती। कृपा वहीं आती है जहाँ संस्कार बने। व्यक्ति को वोट मत दो, व्यक्ति के व्यक्तित्व को वोट दो। आज मुझे अपने आंचल बेटी का सानिध्य बहुत प्यारा लगता है। ये किसी व्यक्तित्व नाम के जनगणना मंच को स्पर्श नहीं करती। वास्तविकता में इसकी जन कल्याण भारतीय जो संस्था है, विशेष करके कल्याणकारक है, आप सबके लिए समृद्धवान रहेगी, जिसका विशेष ट्रस्ट का मौजू भाव केवल कोई दल से नहीं है, केवल मन की भक्ति को तर्ण करने वाली और सबकी पानिकता को कर्ण करने वाली है। और ऐसा भाव जो भक्ति से हो तो उसको तो ब्रजवासी भैया गाता है। कोई के बाप का ठेकेदारी थोड़ी है जो कोई के कहीं में जा बोलना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को। ब्रजवासी कभी बिक नहीं सकता, उसको कोई खरीद नहीं सकता। सबको खरीदना सहज है, लेकिन ब्रजवासी यदि किसी के घर आ गया तो समझो स्वयं मेरे ठाकुर जी आ गए। उसका सम्मान करो। खेत की खेती चले जा तो बढ़िया है। अब भैया जिस हाल में था बेचारा पहुंच गए, और राजा ने वो व्यवस्था कर रखी थी सेठ ने कि सबके किसी का सोने का चांदी का सिंहासन, सब पे बड़े बड़े पंडित बैठे हुए, और वास्तविकता में सब पढ़े लिखे विद्वान। अब तुम हरिद्वार माऊ निकल जाओगे तो वहां ज्ञान मिलेगा। वहां के जो पंडित बड़े ज्ञानी मिलते हैं। काशी माऊ पहुंच जाओगे तो वहां बैरागी मिलेंगे जिनको घर द्वार से मतलब ही नहीं है। लेकिन ब्रज में आओगे तो वहां ना ज्ञान है ना वैराग्य, वहां केवल भक्ति और प्रेम वाले। पूछ लो भैया तेरी बहू कब भगेगी और कौन की बहू कब आवेगी, सब पता हो रहे ब्रज में। हाँ यही काम होता है। वो घूंघट वाली बहू नहीं, बंधुओं मन रूपी बहू जो जिसके लिए सज जाए, जिसका घूंघट डाल ले, उसको जीवन में माधुरी का आनंद करता है। अरे सुदामा जी भी के चक्कर में फंस गए बहू के में। लाला तू एक बात बता, तेरे क्या बहू है? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह में तो तू जिंदगी भर निकल जाएगा आशीर्वाद देते देते।
पर बहू कम ना हुई। अब बेचारे सुदामा जी ने करते रहे कब तक करते, हाथ भी थकते, मैंने कही भैया मैं नहीं दे दूंगा आशीर्वाद, अब ना उठे ये हाथ। अब बता तेरे क्या बहू है? कहा कि पूछो मती ना, ये मन की बहू का संबंध है साथ। अभी वाले तो राजा का सानिध्यता हुई, भगवान की बात चलता। तो राजा ने जैसे देखा वो दूर से पहचान गया और राजा तुरंत नंगे पैर दौड़ता हुआ गया। अब बड़े बड़े पंडित जो बैठे हुए थे, तो बड़े बड़े जो पंडित थे बंधुओं, वो देख के खड़े हो, कहा कि हे भगवान कि हम इतने महंगे महंगे कपड़ा खरीद के लाए, इतना बढ़िया बढ़िया गाड़ी में आए, और किराए की गाड़ी लाए, कोई के घर में अपनी गाड़ी तो अपनी तो चल दिए, और बताओ ये कुछ नहीं लेके आया, इसमें ना वस्त्र है ना कुछ है। राजा ने स्वयं चल के गया है। तो राजा ने जाते जाते ही अपने सिंहासन पर बिठा दिया और स्थिति ऐसी हो गई महाराज जैसे कि एक बार द्वारकाधीश की हुई थी सुदामा जी को देख के, और तुरंत ही घर से एक पात्र लेके आया और जलों से चरणों को धोया उस ब्राह्मण के, और चरणों को धो करके चिन्नामृत लिया और पत्नियों से कहा कि तुम सेवा में लगो, और नौकर चाकरों को बुला दिया और कहा कि छोड़ना मत, मैं जानता हूं ब्रजवासी को, ये मुझे लगता है कि ब्रजवासी है। राजा ने कहा ब्राह्मण को खड़े होके और पूरे सभा में अपने दोनों हाथ उठा लिए और कहा कि हे ब्राह्मण, यदि आप तुम अपने इन कपड़ों को मुझे दे दोगे ना, कपड़े जो खेत में हल चला रहा था, बड़ी दुर्गंध आ रही थी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, काले पीले, और कहा कि इन वस्त्रों को तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें आधा राज दे दूंगा। आज मैं हाथ उठा के कह रहा हूं अभी दे दो, आधा राज दे दो। लेकिन भैया ब्रजवासी बड़ो चालाक, उन्होंने कही कि गड़बड़ है, वैसे लगते हैं सीधे। तो कहा कि आधे राज को चक्कर कहा है, पूरा ही लूंगा ना, आधे में सब थोड़ी बैठेगी, कुछ राज है, गड़बड़ है। जब इन फटे कपड़ों का आधा राज मिल रहा है तो पूरा राज लूंगा। तो इतने में महाराज ब्रजवासी ने कही महाराज ऐसी थोड़ी कपड़ा उतार के दूंगा, पहले रात को सोचूंगा समझूंगा, खातिरदारी करो, मेहमानी करो। तो राजा ने कही महाराज तुम चिंता मत करो, पर्सनल नौकर रखूंगा। अब रानी भेजती, कहा कि मोहित करो कहीं मन नहीं बदल जाए। अब वो ब्राह्मण कहने लगा भैया देवी हो तुम तो जाओ। अब देवी गई तो नौकर चाकर आ गए। अब तत्काल ही नौकर चाकर वो कहीं भी जाता, जिस कमरे में घुसता वही नौकर चाकर जाए। अब बेचारा वो बड़ा परेशान हो गया, रात को नींद भी नहीं आई, और जब रात्रि को नींद नहीं आई तो उन्होंने उससे कहा कि ऐसा है देखो तुम मुझे जानते हो, देखा राजमहल में कितने बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे, तेरे राजा खुद मुझको चलते चलते लेवा के लाया, मैं तेरे राजा के बाप का बाप हूं। यदि अब तुम मेरे कमरे में घुसे ना, कल से सबकी नौकरी कटवा दूंगा। तो सबने कही भगवान तू कुछ भी कर और हम तेरे द्वार पे, हम तेरे पास नहीं जाएंगे। तो रात को पंडित जी ने सावन निकाला और धोना शुरू कर दिया कपड़ा। समझ लो बंधुओं, रात को पंडित को कहाँ नींद आती थी ब्रजवासी ब्राह्मण को। जब ऐसे बुरे कपड़ों का आधा राज मिल रहा है तो उसने सोचा कि इनको धो के दूंगा तो पूरा राज ही दूंगा, आधे में क्या काम चलता है। तो महाराज रात भर कपड़ों को धोना शुरू कर दिया और सवेरे महाराज फटाफट हो गए कपड़े। राजा के पास गया, महाराज अरे महाराज सुनो, आप आधा राज दे रहे थे, लो लो मेरे कपड़े ले लो। और राजा नहीं बोला। फिर दोबारा कहा अरे महाराज सुनो, राजा नहीं बोला। तीसरी बार राजा का हाथ पकड़े, राजा हम ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, तूने वचन दिया था। तो राजा ने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे विप्रवर आओ मेरे साथ। और राजा ने कहा अपने जितना भी कोषा ग्रह था सब खोल दिया। कहा कि हे ब्राह्मण, जितना धन तुम पे ले जाया जा सके तुम ले जाओ, लेकिन अब तुम्हें वो सब कुछ नहीं मिल सकता।
कल यदि तुम पूरा धन राज भी मांगते तो मैं दे देता। जिसके लिए मैं ये राज दे रहा था ना, वो रज, वो मिट्टी तो तुमने नाली के रास्ते सबको त्याग कर दिया। महिमा तो वो ब्रज की रज की थी जिसके लिए मैं अपना सर्वस्व दे रहा था। कि मुक्ति कहे गोपाल से, स्वयं मुक्ति जिसके लिए हम सब तरसते हैं बंधुओं, कि मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए और ब्रज रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। यदि ब्रज की मिट्टी एक बार राजा कहता है कि मेरे को तुम दे देते ना तो मेरा सर्वस्व ले लेते। ब्रज की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। धन है। मैं ये तो नहीं जानता कि जीवांतमयम कृष्ण है, ये सौभाग्यशाली पद मुझे प्राप्त हुआ। ये ऐसा पद है, इसमें कोई ना कोई संसार का कोई दल आ सकता, ना विदल आ सकता। ये बड़े कर्मों की तपस्वी भाव से ये भगवत भक्ति प्राप्त होती। रसखान जी महाराज कहते हैं कि मानस हो तो वही रसखान बजो ब्रजगोकुल नंद के ग्वालन। ठाकुर जी हमें तुम पत्थर बना दे, पाषाण बना दे, जूता बना दे, चप्पल बना दे, वस्त्र बना दे, कछू बना दे, लेकिन रख ब्रज में। हम तेरे साथ किलोर करें, तेरे साथ नाचे, तेरे साथ नाचे। हमें तेरी आनंद की माधुरता देना है गोविंद, हमें तेरा गवास्तर नहीं देना। मैं तेरी शरणागति को नहीं छोड़ सकता। ये भगवान की बात चलता है बंधुओं, जो जीवन का अभिप्राय कर पाता है। क्या जीवन की सानिध्यता इससे प्राप्त होती है? जीवन की विस्मृता नहीं, ये तो हमारे कर्मों का मोहन दंड है। कि शरणान गतिनमयम साक्ष्यम योगिनी नामेनु तत्परा। ये जीवन का सुख परमानंद को प्राप्त होता है। आज सुखदेव जी महाराज का वर्ण हुआ है और दीक्षा प्राप्त की। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि राजन तू किसके लिए आया है? तूने मुझे गुरु बनाया, किसके लिए बनाया? क्या मुक्ति के लिए बनाया? कहा कि नहीं महाराज, कि किसी को सुंदर रूप चाहिए भैया बंधुओं तो वो अश्विनी कुमारों की पूजा करे। किसी को सुंदर धन चाहिए, धन की अभिलाषा है तो भगवान शंकर की पूजा करे, कुमुरों की करे। किसी को वैकुंठ चाहिए, मोक्ष चाहिए तो नारायण की पूजा करे। किसी को इंद्र जैसा भैरव ऐश्वर्य चाहिए तो वो इंद्र की पूजा करे। तो नाना प्रकार के देवताओं से, नाना प्रकार के हवन कर्मों यज्ञों द्वारा सुखदेव जी महाराज ने बताया तुम्हें ये गति प्राप्त होंगी। लेकिन राजा परीक्षित ने मना कर दिया। और अंत में सुखदेव जी से राजन परीक्षित ने भक्ति मांगी। नेत्र जी कहते राजन, इधर उद्धव जी विदुर जी का श्री हरि जी की लीला का वर्णन हुआ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के द्वारा 12 अवधि के गर्भ में आए हैं। इधर जय विजय संकादिक के श्राप हुआ वैकुंठ के अंतर्गत में, और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ है और 12 भगवान के साथ युद्ध हुआ और उनको गर्भित किया। ये भगवान की वात्सल्यता का निरूपण है, जो जीवन के विमुक्त होकर के अंतर्गत मनोभाव से सानिध्यता प्राप्त। आइए सब मिलकर मेरे साथ ठाकुर जी का स्मृत करें। कि दासी हूं तेरी श्यामा। सभी मेरे साथ ताली बजा के मीठे मीठे स्वर में गाओ। दासी हूं तेरी श्यामा, सेवा में साथ
कहानी श्री राधे मेहरबानी सुन लो मेरी कहानी श्री राधे मेहरबानी मैं आपकी शरण में हूँ। हमें घोड़े से भरी हुई हो, अरे बड़े हुए हो। अब गुड़ से भरी हुई हो, द्वारे पे पड़ी हुई हो, द्वारे पे पड़ी हुई हो, द्वारे पड़ी हुई हो। अपने कृपा से जाओ, अब गुण तुम हमारे हरो। अपनी कृपा से श्यामा अब गुण हमारे हरो। दासी हो तेरे श्यामा, तेरा मैं सागर हो। दासी हूँ तेरी क्षमा, सेवा में साथ रख लो। राधे जय हो। तेरा ही सुख चाहूंगी, तेरा ही सुख चाहूंगी, चरणों की सेवा, चरणों में भाग रहे। दासी हूँ तेरी क्षमा, सेवा में साथ रख लो। ये हो तेरी क्षमा, सेवा में साथ रख लो। राधे जिन्हें अंदर आवतो, जिन्हें अंदर आवतो, नैने हाँप तोयनु और ना मैं देखूं और ना तोहे देखे दो। ला ला ना तोहे देखे दो। हे हरि, इसलिए है कि सूर्य जी इतना ही नहीं कि आपकी वात्सल्य भक्ति निर्विघ्न पूरी हो और राधा रानी के चरणों को छोड़ के साहब जी मुझे तो कहीं नहीं जाना, तुम्हारी तुम जाना। यही कहूंगा कि बारंबार ठाकुर किशोरी जी का सदा प्यार मिलता रहे, दुलार मिलता रहे और आनंद की ऐसी ज्ञान गंगा में सभी प्रवेश करते रहे। और विशेष करके कल याद रखें, जिन कल समय से सबको आना है, 2 बजे से कथा शुरू हो गई, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक कथा सभी श्रवण कर पाए, 6:30 ये तत्वाधान है।